Class 8 History, Chapter number 1, Part 3, How, When and Where. This is exercise part. Before doing exercise, we will see some of the images given in this chapter, and after the description of images, we will start our exercise. Okay, so let's start from the first image given in the chapter. In this first image, Brahmans offering the Shastras to Britannia, frontispiece to the first map produced by James Rannell, 1782. Rannell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rannell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indian willingly gave over their ancient texts to Britannia. Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. पहले चित्र में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रैनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रैनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रैनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रति ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। यहाँ जो ये इमेज दी हुई है, ये इमेज नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archive were both located close to the Viceregal Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इनसे पता लगता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। हमारी जो दूसरी इमेज है, ये है कुछ पत्तियां सी बनी हुई है। ये पत्तियां सी और ये जो एक फ्रूट दिया हुआ है इसके अंदर, ये असल में सीताफल है। सीताफल के पेड़ की पत्तियां हैं और उसमें सीताफल लगा हुआ है, जिसे हम शरीफे का पौधा भी कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल, a custard apple plant, 1770s, botanical gardens and natural history museums established by British collected plant specimens and information about their uses. Local artists were asked to draw pictures of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इस चित्र में एक शरीफे का पौधा, सीताफल के पौधे का एक चित्र दिया हुआ है 1970 के दशक का। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। जब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता लगता है। हमारा तीसरा चित्र है सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण से रिलेटेड। मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप, 1832। नोट हाउ all the instruments that were used in survey were placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। ध्यान से देखें, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है और 1832 की है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पे जोर देना चाहता है। हमारा अगला चित्र जो है वो है द रिबेल्स ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। Images need to be carefully studied for the project, the viewpoint of those who create them. This image can be found in several illustrated books produced by the British after 1857 rebellion. The caption at the bottom says, "Mutinous sepoys share the loot." In British representatives, the rebels appear as greedy, vicious and brutal. You will read about the rebellion in some next chapters. तस्वीरों को जरा ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता लगती है। ये 1857 का विद्रोह है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह
जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम कुछ अगले अध्यायों में भी पढ़ेंगे। एक और सोर्स है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। हियर is a sample of kind of reports the Home Department got from different dockyards। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट्स मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बॉम्बे, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड for the army to take over ships and establishment. Royal Navy ships are remaining outside of the harbor. बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह के बाहर है। कराची, 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishments are under military guard. कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, द पोजीशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडियन कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, 5/21/46, होम, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल नंबर 5/21/46, गृह, राजनीतिक, भारतीय सरकार। एक न्यूज़पेपर में लिखी हुई खबर भी है यहाँ पर, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों के खाने लायक नहीं है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। अखबारों में देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता लगता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the striker said, "The food supplied to us from the police line kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों पर पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का तो ये कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे तो जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1946। हिंदुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 1946। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री, क्लास 8, हाउ, व्हेन एंड वेयर। लेट्स रिकॉल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। इज इट राइट? लग तो वह सही रहा है, ट्रू लग रहा है, लेकिन जो ये लास्ट में क्रिश्चियन लिखा है ना, उसकी जगह ब्रिटिश होना चाहिए था। ईसाई नहीं लिखना था, यहाँ पर ब्रिटिश लिखना था, अंग्रेज लिखना था। मुस्लिम, ईसाई और अंग्रेज, तब ये ट्रू होता, अदरवाइज ये फॉल्स। नेक्स्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। अगेन ये भी फॉल्स ही लग रहा है, बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो वो बताएंगे जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव्स या अफसर वगैरह सोचते थे, वो ये थोड़े ना बताएंगे कि आम लोग क्या सोचते थे, तो ये भी फॉल्स हो गया। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये वाला, अंग्रेजों को ऐसा लगता था। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा है, उसमें समस्याएं क्या हैं?
तो इसका आंसर बैठता है इन 1817 जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. The problem with the periodization of Indian history that James Mill offers that to do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not ऑल शेयर द सेम फेथ। तो जेम्स मिल की जो ये सोच थी, उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जो 3 पार्ट में इतिहास के कालखंडों को बांटा था, उसमें समस्या ये थी कि उससे दूसरों की जिंदगी से उसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ राजाओं के धर्मों के हिसाब से उसने जो है 3 कालखंडों में बांट दिया, जो कि ये सही नहीं था। और सारे के सारे जो भी भारतीय थे प्राचीन काल में, वो सभी के सारे एक ही फेथ पे थोड़ा चलते थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड एंड डिबेटेड। अंग्रेजों का मानना था कि ये जो लिखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी कार्य होता है उसको लिख लो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ये हो जाए तो चीजों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अंग्रेजों का यह भी मानना था कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र वो संभाल के रखने जरूरी हैं। They did so for a proper administration of all over the country and provinces of it, including village tehsildars office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariat, law court, all had their record room. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. ऐसा उन्होंने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए किया ताकि वो सारे के सारे देश के प्रत्येक प्रदेश में, जिसमें तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर का ऑफिस या सचिवालय या फिर लॉ कोर्ट, सारों में रिकॉर्ड रूम्स बनवाए और कुछ आर्चिव्स और म्यूजियम्स भी उन्होंने बनवाए ताकि इंपोर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जा सके। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पुलिस रिकॉर्ड्स। दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट, वो तो वही बताएंगे जो कि सरकारी सोच है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. All these sources, however, were produced by those who were literate. For these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by tribal and the peasant, the workers in the mines or the poor on the street. हमारे पास में लोगों की डायरियां थी, जो तीर्थ यात्री या फिर जो दूसरे यात्री हमारे देश में आते थे, उनके लिखे हुए बुक्स थे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवनियां थी, बहुत सारी बुकलेट्स जो मैगजीन्स वगैरह होती थी, लोकल मार्केट में जो बिकती थी वो थी। और जैसे ही प्रिंटिंग का विस्तार हुआ, न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश होना शुरू हो गए और जो भी पब्लिक लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी अपने आइडियाज न्यूज़पेपर में छपवाने शुरू किए। पोइट्स ने अपनी कविताएं लिखवानी शुरू की, नॉवेलिस्ट ने भी अपने नॉवेल्स वगैरह लिखने शुरू किए, अपनी फीलिंग्स बताना शुरू की। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से या फिर पुलिस रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग मिलते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स भी सिर्फ उन्हीं ने ही दिए हैं जो कि शिक्षित थे। लेकिन जो आदिवासी थे, किसान थे, जो खदानों में मजदूर जो काम करने वाले थे, या फिर जो गली कोचे में जो गरीब रहते थे, उनके बारे में अभी तक कहाँ से पढ़ा जाए, ये स्टडी का एक विषय रहा है, वो फिर देखेंगे। Thanks for watching this audio visual presentation which is brought to you by Indra Vijay sir. Thanks. Have a nice day.